हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 2022-4 का पेपर हम करेंगे। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद द ट्रिक। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेक्शन ए का, द स्पेसिफिक सीक्वेंस। ठीक है, अमीनो एसिड जिसमें अरेंज होते हैं उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रोटीन में क्या कहते हैं, दैट इज इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, करेक्ट नेम बताना है आपको, ये रिएक्शन कौन सा है। ठीक है, जब भी आपका CuCN होगा, ठीक है, CuCN कॉपर का कोई भी सॉल्ट होगा तो वो आपका रिएक्शन होगा सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है, कॉपर का। और अगर कॉपर बाय HCN होता, ठीक है, कॉपर बाय HCN होता तो आपका आता गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको साइडवेज में एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ ताकि आपको पेपर में याद रहे। अगर कॉपर का कोई सॉल्ट है जैसे CuCN एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये कंपाउंड बनाने के लिए ये इसका नाम होगा आपका सैंडमेयर्स रिएक्शन। अगर कॉपर स्लैश डाल के HCl ये HCN होता तो आपका होता सैंडमेयर्स रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन 4 एल्कीन में से आपकी विच वन विल प्रोड्यूस द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कौन सी बनाएगी आपका। अब आप इसके रिएक्शन देखोगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल तो आप देखोगे 3 डिग्री कार्बन आपको कहाँ पे दिख रही है। ठीक है, 3 डिग्री और प्लस योर डबल बॉन्ड, तो 3 डिग्री आपकी यहाँ पे दिखेगी आपको, ये वाली कार्बन जो सी मैंने मार्क की है इसके साथ 2 कार्बन तो ये लगी हुई है। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर को आप ओपन करोगे, ये CH2 2 CH3 लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस वाली जो मैंने मार्क किया है इस वाली कार्बन को आई एम मार्किंग विद अनदर पेन। ठीक है, ये वाली जो कार्बन है आपकी इस वाले के साथ आपके अकॉर्डिंग टू योर मार्कोनिक ऑफ एडिशन वाटर का एडिशन करोगे। ठीक है, तो आपका OH नेगेटिव पार्ट उस अल्कोहल पे जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऐड होगा तो आपका स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड, यहाँ पे CH3 यहाँ पे OH और यहाँ पे 2 CH3। ठीक है, दिस विल बी योर टर्शरी ब्यूटाइल। तो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करता है उसका नेम क्या है। आंसर है फॉस्फेजीन। ठीक है, फॉस्फेजीन विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ओके, दिस इज योर क्लोरोफॉर्म। इसमें अगर आपने ऑक्सीडेशन किया तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट HNu की प्रेजेंस में इट विल फॉर्म यू COCl2 और यही आपकी है फॉस्फीन गैस प्लस योर HCl। ठीक है, फॉस्फीन गैस होती है COCl2। ऑप्शन नंबर 4 का सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। ट्रांजिशन मेटल्स जो आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं और फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स मेक्स द ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं तो वो मेटल को क्या बनाएगा आपका। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए मोर हार्ड। ठीक है, फिफ्थ का ए है आपका, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन मेटल्स आपसे कौन से होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके लार्ज साइज होने के कारण बीच में कैविटीज होती है, स्पेस होता है, उसके अंदर आपका कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर ऑक्सीजन ये स्मॉल एटम्स होते हैं, ये ऑक्यूपाई होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपका ये क्वेश्चन बन सकता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में आपके कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो आप उसके लिए ये लर्न कर लो कार्बन हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ये इनका साइज स्मॉल होता है, कैविटी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर स्पेस होता है उसके इजिली ऑक्यूपाई हो सकता है। ठीक है, और इसको आप रिलेट कर सकते हो जैसे हम एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एलॉय फॉर्मेशन भी क्यों करते हैं, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए मेटल की और उसकी हम और ज्यादा एप्लीकेशन यूज कर सके। ठीक है, वैसे ही ट्रांजिशन मेटल्स में जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है कि वो आपका जो मेटल है वो हार्ड बनाता है तो उसकी एप्लीकेशंस आपकी डेली यूज में बढ़ जाती है। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव द सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होता है जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, ऑप्शन 6 का सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, इसके साथ साथ आपको 2 सॉल्यूशंस और पता होने चाहिए, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर में ये तीनों सॉल्यूशंस होते हैं आपके। आइसो पढ़ा दिया, हाइपो आप रिलेट कर सकते हो हिपो के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या करता है आपका सॉल्यूशन में जो जब आपके सेल्स में आपको जैसे आपने रिलेट करा हुआ है सेल्स में आपका स्वेल हो जाता है, वैसे ही आपका प्रेशर इसमें हाई होता है। ठीक है, आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा होता है तो इसमें आपका हाइपो में सेल आपका स्वेल कर जाता है और हाइपर में होता है श्रिंक। ओके, हाइपर में श्रिंक और हाइपो में मतलब जैसे स्ट्रेस आप जा लेते हो, स्ट्रेस जाने से हाइपो हेल्दी हो जाता है बंदा। ठीक है, तो हाइपो हिपो से रिलेट करके आप कह सकते हो प्रेशर ज्यादा होगा। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सिमिलरली इसको आप रिवर्स कर सकते हो फॉर द हाइपरटोनिक। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, ये सबको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। ठीक है, आपके सेल्स इंपॉर्टेंट है, सेल्स एंड बैटरीज। ठीक है, 2 टाइप्स की बैटरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और सेल्स आपके डिफरेंट सेल्स दिए हुए हैं इन योर सिलेबस दैट यू हैव टू लर्न। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में करवा चुकी हूं, एक बार जाके वो वीडियो को वॉच करो फॉर द रिकॉलेशन। ठीक है, रिकॉल करने का टाइम है, आपका पेपर आने वाला है। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 16 टाइम्स। ठीक है, रेट आपका 16 टाइम बढ़ा है तो कंसंट्रेशन आपने इंक्रीजेस 4 टाइम्स, तो व्हाट इज द ऑर्डर। ठीक है, इसको निकालेंगे, सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले आपको पता चाहिए रेट लॉ कैसे लिखते हैं। रेट क्या होता है, इक्वल टू K टाइम्स कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन की जो पावर ऊपर n होगी दैट इज इट्स ऑर्डर। ठीक है, अब देखो आपका रेट आपका 16 टाइम्स हो गया, 16 R हो गया, कंसंट्रेशन कितनी बढ़ाई 4A, तो आप दोनों को डिवाइड करते हो। ठीक है, यू विल बी गेटिंग R से R कैंसिल, यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n डाला, तो आप देखोगे ऑन इक्वेटिंग अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 डालते हो, ठीक है, n की वैल्यू 2 डालते हो तो 16 बन जाएगा, तो n इज योर 2, तो ऑप्शन नंबर 8 का B इज द करेक्ट वन। ओके, यहाँ पे 16 है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आता आपका कि आपका 9 टाइम्स बन गया, ठीक है, आपका रेट 9 टाइम्स बन गया है और अगर आपने कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करा है
तो ऑर्डर बताओ। तो सिमिलरली आप देखिए 9 3 का कितना टाइम्स है, 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 9 बनेगा, तो मतलब ये आपका 2 होगा ऊपर रेज़ टू पावर, तभी ये 9 बनेगा 3 रेज़, तो इसका मतलब आपका सेकंड ऑर्डर तब भी आता है, ठीक है। ये आपका डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं ऑलरेडी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, तो आपको एक बार जाके वीडियो भी देखनी है। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपको कायरल कार्बन एटम, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की मास्टर कांसेप्ट में मैंने एक बार ये क्लास ली हुई है, ओके। इनैंशियोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सारा कुछ करा चुकी हूँ। एक बार मास्टर कांसेप्ट जो सीरीज है वो जाके वॉच करो, उसमें शॉर्ट में आपको सारी कांसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। देखो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमेशा आता है रीजनिंग सेशन में एमसीक्यू। कायरल कार्बन कौन से होते हैं जिसके साथ और सारे ग्रुप्स आपके डिफरेंट लगे होते हैं। आप देखो फर्स्ट आपकी कार्बन है, ये जो स्टार मार्क है दिस इज योर कायरल कार्बन एटम, क्यों? क्योंकि इसके साथ जो चारों डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, ओके। नेक्स्ट सेकंड वाली देखो, इसके साथ भी आपके चारों डिफरेंट ग्रुप्स है। नेक्स्ट थर्ड वन देखोगे आप, तो इसमें भी आपके चारों डिफरेंट ग्रुप है। फोर्थ वाली देखोगे आप, फोर्थ वाली कार्बन देख रहे हो तो इसके साथ दो ग्रुप्स आपके सेम हो गए, तो फोर्थ वाली आपकी कायरल कार्बन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 9 का 1। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर योर कायरल कार्बन, ठीक है। इसमें यही पूछा था। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका विच ऑफ द स्पीशीज एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बेस बताना है आपको। अब आप देखो बेस के लिए आप कांसेप्ट लगा सकते हो कंजुगेट एसिड, ठीक है। जिसका कंजुगेट एसिड सबसे ज्यादा वीक होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, ठीक है। अब देखोगे ROH, ओके। ROH जो होगा अल्कोहल, अल्कोहल है जो ROH, ठीक है। इसका अगर आपने कंजुगेट एसिड लोगे तो हाइड्रोजन ऐड करते हैं ना, तो ROH आपका वीकेस्ट कंजुगेट एसिड है, तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बन गया, ठीक है। और अगर आप और सभी में ट्राई करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे इथेनॉल बनेगा, यहाँ पे वाटर बनेगा। वाटर आपका न्यूट्रल होता है ना बेस, और इसके साथ ऐड करोगे तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी आपका वीक हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका 9th 10th का है सी पार्ट। मैंने अदर ऑप्शंस आर आल्सो डिस्कस्ड, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है विद डाइल्यूशन कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज करती है, क्यों? इसका ऑप्शन नंबर 11th का डी करेक्ट है। क्यों? कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बिकॉज कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका पहले 100 ml का सोल्यूशन था, अब आपने डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन में आपने और पानी डाल दिया तो वो आपका 200 ml बन गया, लेकिन आयंस तो आपके उतने ही रहे, तो आयंस 200 में कम हो गए, ठीक है। पहले 100 में वही आयंस थे, अब वो 200 में हो गए, तो आयंस कम हो गए, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, लैम्डा एम से लिखते हैं हम, K/1000 अपॉन मोलैरिटी, ये लिखते हो। मोलैरिटी क्या होती है आपकी कंसंट्रेशन की टर्म्स में, कंसंट्रेशन आप नीचे लिखोगे कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को आप लिखते हो नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी आपकी लैम्डा से लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू K/1000 अपॉन मोलैरिटी, ओके। मोलैरिटी आप नीचे लिखते हो तो लिखते हो कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मोलैरिटी को आप ऊपर लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो K इंटू वॉल्यूम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, ओके। तो कंसंट्रेशन आप वॉल्यूम तो ऊपर चला गया, वॉल्यूम तो बढ़ा है, और लैम्डा और वॉल्यूम आपके डायरेक्टली रिलेटेड हो गए, डायरेक्टली रिलेटेड होने के कारण मोलैरिटी आपकी इंक्रीज कर दी, लेकिन आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर दी, ठीक है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ओके। 11th का आपका डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। वेंट हॉफ फैक्टर बताना है आपको Na2SO4 10 वाटर, ठीक है। Na2SO4 को जब आप ब्रेक करोगे 2 सोडियम के आयंस और 1 आपका सल्फर का आयन, ठीक है। यहाँ पे आप तोड़ोगे जब आपका, तो ये आपका बनेगा 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 1 3 टोटल आए, तो आपका जो वेंट हॉफ फैक्टर होता है आई क्या होता है आपके नंबर ऑफ आयंस, तो इसका 13 का 12th का बी पार्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम रीजनिंग एक्सप्रेशन पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके कॉमन आपके पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट आपका असर्शन है कि जर्कोनियम और हॉफनियम का सिमिलर एटॉमिक रेडियाई है, ठीक है। ये हम एंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स की जो सीरीज कराई है उसमें आप देखोगे एलिमेंट्स आपको लर्न करने की ट्रिक भी दिखाई है, तो आपको वहाँ पे एलिमेंट्स लर्न हो जाएंगे। टी जरा हाफ इस तरीके से कराया ना, टाइटेनियम के नीचे होते हैं ये एलिमेंट्स, टी जरा हाफ, ठीक है। तो टाइटेनियम के नीचे, तो ये आपकी सेम है, क्यों? बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका रीजन भी सही है, तो ऑप्शन 13th का ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आप मूव ऑन करोगे 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन है आपका कि आपका जीरो ऑर्डर जो है उसकी यूनिट्स सेम होती है रेट ऑफ रिएक्शन के, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन सेम है। इसका रीजन दिया हुआ है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। जीरो ऑर्डर का हम रेट कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू फॉर जीरो ऑर्डर के इंटू यही होता है रेट, तो इसके कारण आपका जो यही यूनिट्स है के की, वही सेम यूनिट्स है रेट ऑफ रिएक्शन, तो यही इसका रीजन दिया हुआ है, दैट्स व्हाई इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन 14th का। 15th क्वेश्चन है आपका इन्वर्जन पूछा हुआ है, SN2 कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, ठीक है। SN2 आपका ऑलरेडी हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में कराया हुआ है मैंने। SN2 और SN1 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन बनता है। इसका मैकेनिज्म, इसकी रिएक्टिविटी, ये एलिमेंट्स को अरेंज करना है, इसके बेस पे आपको बहुत अच्छे से कराया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको छोड़ के नहीं जाने। E1 E2 SN1 SN2 हेलो एल्केन्स चैप्टर में से हमेशा 3 to 4 मार्क्स का पार्ट जाता है ये। अब आप देख रहे हो कि SN2 में आपकी इन्वर्जन मिलेगी, मतलब जो आपके पहले इन्वर्जन क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड अटैक होता है, ठीक है। ये आपको करवाया हुआ है मैंने, तो बैक साइड अटैक होता है, इसके कारण उसकी इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसमें इसका रीजन दिया हुआ है कि इसमें कार्बोकैटायन बनता है, बल्कि आपने पढ़ा हुआ है SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, SN2 में नहीं बनता, तो इसका रीजन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 15th का सी, इसका रीजन आया था बैक साइड अटैक होने के कारण, और इसमें ट्रांजिशन स्टेट ही आपका RDS होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि पैरामिथॉक्सीफिनोल आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है देन योर पैरानाइट्रोफिनोल, ओके। अब पैरामिथॉक्सीफिनोल ड्रॉ करोगे और ये ड्रॉ करोगे, और आपने इसका रीजन दिया हुआ है प्लस आई इफेक्ट। अब देखोगे कहाँ पे प्लस आई इफेक्ट हो रहा है,
मिथॉक्सीफिनोल कैसे करोगे आप, पैरामिथॉक्सीफिनोल, दिस इज योर फिनोल और पैरा पोजीशन पे OCH3 लगा रहे हैं, पैरामिथॉक्सीफिनोल। और नेक्स्ट है आपका पैरानाइट्रोफिनोल, यहाँ पे NO2 है। जब आपका OCH3 है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है EDH, तो एसिडिटी करेक्टर डिक्रीजेस। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी 16 का डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। मिथॉक्सी ग्रुप आपका इंडक्टिव इफेक्ट तो शो करता है, लेकिन इसका ये भी रीजन है कि एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस नॉट इंक्रीजेस, ओके। तो इसका ये रीजन था, ना कि आपका स्ट्रॉन्गर आना था। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे असर्शन में आपका वीक आएगा। ठीक है, ये इसका असर्शन आ जाए कि मिनॉक्सीफिनोल आपका है वो वीक है, ठीक है। ये मिनॉक्सीफिनोल है, ये वीक है एज कम्पेयर टू योर नाइट्रो। जब नाइट्रो लगाते हैं यहाँ पे फिनोल पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये आपका इजीली डोनेट कर सकता है, तो एसिडिक करेक्टर आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और ये आपका वीक ये वीक एसिडिक है, ओके। तो इसका असर्शन रॉन्ग था, लेकिन रीजन इसका सही था। नेक्स्ट मूविंग टू द सेक्शन बी, सेक्शन बी पे मूव ऑन कर रहे हैं हम। सेक्शन बी में फर्स्ट आपका है कॉलिश लॉ, ठीक है। कॉलिश लॉ आपने सबको पता है, कॉलिश लॉ क्या है, लैम्डा लिखते हैं ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम जो वैल्यू लिखते हैं दैट इज इट्स माइग्रेशन आयंस की इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी, वो किसके बराबर होते हैं, कैटायन के। अब देखो ये सेम क्वेश्चन आपका मैंने सैंपल पेपर में कराया हुआ है, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए क्वेश्चन, तो कॉलिश लॉ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। तो कैटायन का प्लस मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फॉर योर एनाइन, ठीक है, ये होता है आपका कॉलिश लॉ। नेक्स्ट है आपका फैराडेज लॉ, ये आपके स्टैटिक क्वेश्चन है जो आने ही आने हैं। नेक्स्ट है आपका फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट है, इसके बेस आपके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपका, दैट सेइंग मास जो है वो डायरेक्टली मास ऑफ अ डिपॉजिटेड एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, कितना आपने उसके ऊपर चार्ज पोजेस करा है ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ये इसके बराबर होता है, दैट इज इट्स फैराडेज फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 कि आपको मोनो और डाइसेक्राइड्स में ये सिंपलीफाई करना है। जो फर्स्ट टू आपके हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये आपके मोनो है, लास्ट टू आपके डाइसेक्राइड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपको कन्वर्जन्स करनी है नाइट्रोबेंजीन टू एनालिन। नाइट्रोबेंजीन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम, ये नाइट्रोबेंजीन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एनालीन में। एनालीन क्या होता है, ऊपर NH2 बनता है, तो कैसे करेंगे, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन करना है, तो हम कर सकते हैं विद द SN/HCl स्टीफेंस रिडक्शन मेथड, ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अमाइंस वाले चैप्टर में। स्टीफेंस रिडक्शन मेथड करोगे, SN/HCl डालोगे तो NO2 किसमें रिड्यूस हो जाएगा, आपका NH2, ठीक है। स्टैंडर्ड जो आपके नेम्ड रिएक्शन है वो सारे आपको लर्न होने चाहिए। सेकंड कन्वर्जन है आपकी एनालीन टू फिनोल। एनालीन क्या होती है आपकी NH2 और फिनोल ऊपर हो जाएगा OH, इसमें रिडक्शन करनी है, तो ये सिंपल आपने ये भी करा हुआ है, जो रायमंड टाइमंड रिएक्शन करा था वैसे ही रिएक्शन बनेगा। NH2 सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हम क्या डालेंगे इसमें, NaNO2 बाई HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका ऊपर रिड्यूस बन जाएगा N2Cl, ठीक है। NH2 किसमें चेंज हो गया, N2Cl में। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे वाटर, वो भी वार्म, ठीक है, तो ये सारा ग्रुप आपका चेंज हो जाएगा विद द फिनोल। ये आपकी कन्वर्जन से देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आई हुई है, नेम्ड रिएक्शन है दोनों ही। नेक्स्ट आप मूव ऑन करोगे, इसका है ऑप्शनल में कि डिस्टिंग्विश करना है आपने डाइमिथाइल और इथेनामाइन, ठीक है। डाइमिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन है जो सा आपका ये 2 डिग्री अमाइन है, और इथेनामाइन आपका 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपके इसके साथ C2H5NH2 है, ठीक है, तो एक ही कार्बन लिंक है ना इसके साथ, एक ही साइड पे हाइड्रोजन 2 है ना, तो ये आपका 1 डिग्री है और ये आपका 2 डिग्री है। इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने हाइजेनबर्ग टेस्ट किया हुआ है। हाइजेनबर्ग टेस्ट क्या कहता है, जो आपकी प्राइमरी वाली होगी अमाइन, प्राइमरी अमाइन वो आपकी सॉल्युबल होती है अल्कली में, ठीक है, सॉल्युबल इन अल्कली। देखो डिस्टिंग्विश के टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे लर्न करने हैं, मैंने जो आपकी सीरीज ली हुई है उसमें आए हुए हैं क्वेश्चंस, देखो। नेक्स्ट आपका है जो सेकेंडरी अमाइंस होती है, ये इनसॉल्युबल होते हैं अल्कली में, ठीक है, ये इसका डिस्टिंग्विश है विद द हाइजेनबर्ग टेस्ट, ओके। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं इसी का सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट है आपको डाइजोनियम क्लोराइड, आपने KI के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है। डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है आपका, बेंजीन के ऊपर N2Cl, ओके, दिस इज योर बेंजीन क्लोराइड, और इसको KI के साथ रिएक्ट करा है, ये आपका क्या करेगा, N2Cl आपका रिप्लेस कर देगा विद द आयोडीन, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा आइडोबेंजीन, ठीक है, प्लस N2 प्लस योर KCl, ओके, I2। ये आपका क्या रिएक्शन का नेम है, ये आप हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में कर चुके हो। हेलोजन एक्सचेंज जब करते थे हम, स्वेट्स रिएक्शन करते थे, स्वेट्स और फ्रैंकलस्टन, ठीक है, उसी में से ये आपका पार्ट लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 20 पे मूव ऑन करोगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, आपको शो करना है टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो आपका T हाफ, आपको शो करना है T 99% इज ट्वाइस देन योर T 90%, ठीक है, ये आपको शो करना है, दिस यू हैव टू प्रूव, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आपका वी विल स्टार्ट विद द T 99%, ठीक है। T 99% आप कैसे लिख सकते हो, T 99% इज इक्वल टू K, ये आपने करा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा हुआ है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट कैसे लिखते हैं, वो रेट लॉ लिखेंगे यहाँ पे, T हाफ लिखते थे ना, जैसे वही वाला यूज कर रहे हैं कंसेप्ट, लॉग R0 डिवाइडेड बाय R0 बाय 100, ओके। नेक्स्ट इसमें आप सॉल्व करके कहाँ पे पहुंचोगे, 2.3
नाउ यू कैन सी, ठीक है, यहाँ पे R/100 कैसे लिया मैंने, ये क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपका 99% है, मतलब 1% अभी भी रहेगा, तो 1% 100 के इक्वल होता है, तो R0/100 लिखा है मैंने, ठीक है। इसको आप R0 से R0 कैंसिल, log 100 आएगा, log 100 को कैसे से लिख सकते हो आप, 2 log 10, ओके। तो 2 आपका कॉमन मैंने बाहर ले लिया, ऊपर से पावर नीचे लेके आते हैं ना log में, तो आपके यहाँ 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट log हम 99% करेंगे यहाँ पे। जब आप log 99% कर रहे हो, तो आप नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे आपका log R0/10 है। क्यों? क्योंकि आपका 90% रिएक्शन हो चुका है, 10 बचा तो R0/10 आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे log 10 आएगा। अब आप देख सकते हो T 90% और 99%, आपका T 99% आपका 2 कॉमन लेके T 90 के इक्वल आ गया, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन, ये आपको प्रूव करना था इन योर क्वेश्चन नंबर 20। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में क्या है, आपको रेजिस्टेंस दी हुई है सेल की 200% जिसकी कंसंट्रेशन 0.2, और अगर वही सेम सेल अगर आपने कंसंट्रेशन 0.5 रख दिया 0.2 से, और उसकी रेजिस्टेंस 620 बन जाती है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सेकंड सेल, ठीक है। और अगर आपको फर्स्ट सेल की कंडक्टिविटी दी हुई है, आपको सेकंड सेल की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पूछी है, ठीक है। सिंपल आपका फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप फर्स्ट सेल से सेल कांस्टेंट्स निकालोगे, ठीक है। कंडक्टिविटी आपका क्या होता है, इज इक्वल टू 1/r L इंटू ए, ठीक है। एल ऑफ ए की वैल्यू निकालोगे आप, सेल कांस्टेंट, ठीक है। और ये आपने सेकंड सेल में पुट करना है। सबसे पहले आपको 0.2 मोल की रेजिस्टेंस दी हुई है, उसकी को यूज करेंगे। ये कंडक्टिविटी दी है 0.0248, पुट करी इक्वल टू 1/200, ठीक है। 200 आएगा तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेल कांस्टेंट L अपॉन ए की वैल्यू आ गई। सेकंड सेल की वैल्यू आपको के की निकालनी है, के इज इक्वल टू 1/r, के डैश से रिप्रेजेंट करिए, r डैश L अपॉन ए, सेल तो सेम ही है, तो आपका जो सेल कांस्टेंट ऊपर से निकालिए 1 अपॉन, अब इसकी रेजिस्टेंस दी हुई है आपको 620, पुट करी इंटू 0.0248 इंटू 200। इस सारे को सॉल्व करोगे तो आपका के डैश की वैल्यू आएगी, के डैश की वैल्यू विल बी 8 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा निकालना है, वो क्या आता है, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इट्स मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी आपको दी हुई है, यहाँ पे के की वैल्यू आपने ऊपर से निकाली, 8 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, 1000 को 10⁻³ से लिख रही हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 0.05। इस सारे को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी लैम्डा की 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने बिहाफ पे, ये इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट सेक्शन सी पे हम मूव ऑन कर रहे हैं अब। सेक्शन सी का फर्स्ट है, आपको आईपिक नेमिंग बतानी है। फर्स्ट कंपाउंड आप कैसे नेमिंग करते हो, आपको पहले के टाइम पार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट का जो आंसर आएगा आपका टेट्रा एमाइन, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं ना, एमाइन पहले आएगा, फॉलोड बाय क्लोराइडो, Cl सी है पहले, क्लोराइडो, नाइट्रिटो, कोबाल्ट, ब्रैकेट में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड, ठीक है। नेगेटिव इसका क्लोराइड है, ओके। फर्स्ट आंसर ये है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है आपका हेक्सा एमाइन, हेक्सा एमाइन निकल, ब्रैकेट में 2 क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपका, देखो नेमिंग आ रही है कोऑर्डिनेशन में, इंपॉर्टेंट है नेमिंग, लास्ट क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं सैंपल पेपर की। नेक्स्ट का आंसर है आपका थर्ड का पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, ब्रैकेट में 3, दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। नेक्स्ट डी पार्ट है डाईब्रोमाइडो, डाईब्रोमाइडो बिस इथेन 1,2 डाईअमाइन कोबाल्ट, ब्रैकेट में 3, दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गिव द स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर लिखने हैं, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सिंपली आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है। इथेनॉल क्या होता है आपका C2H, इथेनॉल का आप स्ट्रक्चर लिखोगे, इथेनॉल होता है आपका CH3CHO प्लस मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिथाइल, ये लिखा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये लिख दिया मैंने। अब एल्डिहाइड ग्रुप का जब आप रिएक्शन करोगे, ये करवाया हुआ आपको एल्डिहाइड ग्रुप, कैसे करवाया, CH3 आपका नीचे से अटैक करेगा, O के साथ MgBr लगेगा, तो आपका रिएक्शन क्या बनेगा, CH3 C ऊपर आएगा O MgBr, नीचे आएगा CH3, ठीक है। इन्वर्जन रिएक्शन करवाया था, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एज इट इज लगा, फिर जो O MgBr था ये रिप्लेस हो जाएगा विद योर अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोलिसिस फॉलोड किया ना, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, योर प्रोडक्ट विल बी, मेजर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है आपका CH3CH ऊपर OH नीचे CH3, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये फर्स्ट का आंसर है, ओके। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट पे मूव ऑन कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है हाइड्रेशन ऑफ ब्यूटीन, ठीक है। ब्यूटीन ड्रॉ करेंगे, CH3CH2
CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ब्यूटीन 1 इन हो गया। डाइल्यूट H2SO4 में हाइड्रेशन करना, हाइड्रेशन मतलब वाटर, और डाइल्यूट डाला है H2SO4, ठीक है। तो आपका जब देखो वाटर डाला है डाइल्यूट में है, तो आपका कौन सा एडिशन होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, ठीक है। नेगेटिव पार्ट ऑफ एडक्ट गोज टू दैट कार्बन जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड, नीचे OH लगा CH3, ठीक है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ योर सेकंड पार्ट, ये बी का आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट रहेगा आपका फिनोल का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। फिनोल का ब्रोमीन वाटर के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो आपका ट्राई ब्रोमोफिनोल बनेगा, ठीक है। फिनोल आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये फिनोल है, ब्रोमीन वाटर डाला Br2, तो आपका ट्राई ब्रोमो, 3 जगह ब्रोमीन ऐड हो गया, ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देता है आपका फिनोल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ये है कीटोन। जब आपको मैंने कराया हुआ है टॉलिंस रिएजेंट का रिएक्शन, तो आपने पढ़ा हुआ है कि कीटोन आपका रिएक्शन नहीं देता, टॉलिंस रिएजेंट, ठीक है। AgNH3 है, ये टॉलिंस रिएजेंट होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा कीटोन वाला, और एल्डिहाइड आपका कन्वर्ट हो जाएगा आयंस की फॉर्म में, प्लस योर सिल्वर मिरर, ठीक है, Ag प्लस के फॉर्म में आएगा, ये आपका एल्डिहाइड वाला पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन कीटोन वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा NaOI का रिएक्शन करोगे तो आप ये भी आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं ना। आइडोफॉर्म टेस्ट में हम क्या करते हैं, अल्फा कार्बन होना चाहिए कीटोन के पास, इसके पास है ना CH3 मिथाइल ग्रुप है, तो ये आपका CHI3 बनेगा, ये आपका येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनेगा आइडोफॉर्म में, और ये वाला जो आपका पार्ट है इसकी जगह ऐड हो जाएगा आपका ONA, ओके, ये आपका प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट आपका है थर्ड पार्ट NaCN/HCl, ठीक है। NaCN/HCl करते हो तो आप देखते हो एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्शन करेगा, कार्बोक्सिलिक नहीं रखेगा, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आपका COH एज इट इज, और यहाँ पे आपका एक साइड पे OH ऐड होगा, नेक्स्ट साइड पे आपका CN होगा, ओके, दिस विल बी द प्रोडक्ट। रेस्ट क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन आवर सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।